Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Animal Kingdom, and in today's session we are going to discuss the question number 3. So the question is, how useful is the study of the nature of body cavity and coelom in the classification of animals? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में बॉडी कैविटी और सिलोम के नेचर की स्टडी करना यूजफुल कैसे है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन में बॉडी कैविटी और सिलोम की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जब बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होती है तो उसको बोलते हैं सिलोम, और ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और वो चारों तरफ से मीजोडर्म से सराउंडेड रहती है, लाइंड रहती है, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं सीलोमेट्स. फॉर एग्जाम्पल एनेलिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. अब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है पर वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती, बल्कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो मीजोडर्म होती है वो पाउचेस के फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ऐसी बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं सीडोसिलोम, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स. एग्जाम्पल एस्किलमेंथिस. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिलोमेट्स. एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिंथिस. ठीक है. अब इसको अगर हम देखें तो हम आइडिया लगा सकते हैं बॉडी कैविटी के हिसाब से या सिलोम के हिसाब से कि एक ऑर्गेनिज्म में कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिलोमेट्स की बात करें तो सिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन रहती है. तो अगर हमें कहीं लिखा है कि कोई एनिमल सिलोमेट है तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी इसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. अगर हम बात करें सीडोसिलोमेट्स की तो सीडोसिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती, बल्कि मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. तो अगर हमें कहीं सीडोसिलोम लिखा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इस एनिमल की बॉडी में मीजोडर्म कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है बल्कि स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, पहला डायग्राम हमें सिलोमेट्स का दिया है, तो इनकी बॉडी में जो ये कैविटी है वो आप देख सकते हैं कि मीजोडर्म से लाइंड है. जो रेड रेड सेल्स दिखाए गए हैं बेटा ये मीजोडर्म के सेल्स हैं, एंड दिस व्हाइट पोर्शन इज सिलोम यानी बॉडी कैविटी. क्लियर. बी डायग्राम है आपका सीडोसिलोमेट्स का, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है दैट इज बॉडी कैविटी, और ये जो रेड रेड पाउचेस स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है दैट इज मीजोडर्म. और एसिलोमेट्स का डायग्राम देखिए सी वाला, इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है. समझ गए. सो आंसर नंबर 3 इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन. द बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are called coelomates. Example annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. In some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and the animals possessing them are called pseudocoelomates. Example Aschelminthes. The animals in which the body cavity is absent are called acoelomates. Example Platyhelminthes. Categorization of animals on the basis of coelom also gives us an idea of presence of germ layers in their body, as both the features are related to each other. साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. So I hope this question is clear to you. Thank you.